हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10th क्लास की मैथ प्रश्नावली 1.1 का चौथा प्रश्न। यहाँ दोस्तों सामने देखेंगे, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बोर्ड की तरफ, जिसमें चौथा प्रश्न में पूछा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस का 1, ठीक है, m प्लस का 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार ये क्वेश्चन क्या है, ये तो समझ में नहीं आ रहा आखिरकार क्या किया जा रहा है इसमें। चलिए, ये तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या आपको ये तो समझ में आ रहा होगा यूक्लिड विभाजन, ये तो मैंने 2-3 क्वेश्चन में करा दिए, ठीक है, और मैंने इसको कई बार बताया भी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, तो आप कहेंगे कि सर यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का होती है, ठीक है, वो क्या होती है दोस्तों, ठीक है, वो होती है a, उसके बाद a बराबर b का क्यूब प्लस का 1, ठीक है, प्लस का क्या होती है r, ठीक है। तो ये क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्योंकि बार बार ये काम आता है। तो आखिरकार हम देखते हैं कि ये फॉर्मूला क्या है, लेकिन इसके लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, a को कोई धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा। ये हमारे क्या a, ठीक है, धनात्मक, ठीक है, a धनात्मक पूर्णांक मान के चलेंगे इसे। उसके साथ साथ हमें b को क्या मान के चलना है, 3। अब आप कहेंगे कि चलो a तो धनात्मक पूर्णांक मान लिया, क्योंकि इसमें किसी धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात की गई थी, तो जब हमें नहीं पता तो हमने उसको a को धनात्मक पूर्णांक यानी कि कोई भी प्लस का नंबर मान लिया है। तो आपने b को 3 क्यों माना, आप हमें ये बताइए कि b को 3 क्यों माना। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से आया। देखिए, जब मैं किसी चीज़ को डिवाइड करता हूँ, जैसे मान के चलिए कि मुझे 3 को डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है कितने को, 16 से, तो मैं क्या करूँगा, 3 डिवाइड करेगा किसको, 16 को, तो 3 पर से कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1, और 1 में से क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। तो मैंने हर एक वीडियो में ज़्यादातर इस तरीके से क्वेश्चन मैंने क्या बताया था कि ये हमारे क्या रहेगा, a रहेगा, यानी कि ये क्या भाज्य है। 3 क्या रहेगा दोस्तों, b रहेगा, यानी कि क्या भाजक है। और 5 क्या रहेगा दोस्तों, ये q रहेगा, यानी कि भागफल है। और ये हमारे क्या रहेगा, शेषफल, यानी कि क्या रहेगा दोस्तों, r, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे कि अगर मुझे 16 चाहिए, अगर मुझे 16 लाना तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं क्या करूँगा, इस 3 को 5 से गुना करूँगा, और प्लस में क्या होगा 1, तो 3 5 15 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज़ तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यही चीज़ कि हमारा b कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये 16 हमारा क्या a है, और 3 हमारे क्या दोस्तों b है, और 5 कितना दोस्तों q है, और प्लस में शेषफल कितना, यानी कि एक क्या दोस्तों हमारा r है, ठीक है, रिमाइंडर है। तो यही जो इक्वेशन है, यही तो हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यही है कि नहीं दोस्तों। तो मैंने अलग से थोड़ी ना लिखा था, आप सोच रहे थे पता नहीं कहाँ से अलग से लिख दिए। तो आपको समझ में आ गया कि हमें a तो नहीं पता, तो a को धनात्मक पूर्णांक हमने मान लिया है, लेकिन हमें b तो पता था, b कितना दे रखा 3, तो मैंने b को यहाँ पे कितना लिखा था, 3 लिखा था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी 3 यहाँ पर रहेगा, या 4 है या 5 रहे, तो हमारा शेषफल क्या आएगा, हमेशा 3 से कम ही होगा। अगर यहाँ पे 6 होता तो शेषफल हमारा क्या होगा, 5 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। कभी भी शेषफल इस नंबर से ज़्यादा कभी नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे शेषफल क्या ले सकता हूँ, क्योंकि 3 से डिवाइड किया गया है, तो हमारा शेषफल क्या बच सकता है, आप ही हमें बताइए। तो हमारा जो रिमाइंडर है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो इस तरीके से एक इक्वेशन क्या हो सकती है, 3q, रिमाइंडर 0 भी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकती है, पहले 3q, रिमाइंडर 1 भी हो सकती है। उसके बाद क्या हो सकती है दोस्तों, 3q प्लस का रिमाइंडर कितना हो सकता है, 2 हो सकती है, लेकिन इसके बाद कभी नहीं होगी। तो ये 3 इक्वेशन क्या होगी, बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, 3 इक्वेशन बनाने नहीं है, बल्कि इन्हीं तीनों का हमें क्या निकालना है, वर्ग करके निकालना है, ठीक है दोस्तों। तब सवाल आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से 2 क्वेश्चन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको सोल्व करता हूँ। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले जो मैंने बताया वो समझाने की मैंने कोशिश करी थी। आप 10th क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में, लेकिन जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखते चलाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आखिरकार किस तरीके से इसको सोल्व किया जा रहा है, ठीक है। तो देखेंगे पूरा का पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहली क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पहली क्वेश्चन है a
3q प्लस का 0, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है क्या हो सकता है दोस्तों, शेषफल 0 आ सकता है। यहाँ पे फिर लिख देता हूँ, शेषफल क्या होगा दोस्तों, शेषफल कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होगा, 0, 1, 2 या 3 हो सकता है, ठीक है, या 1, 2 तक ही रहेगा। और यही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बना रखी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, a3q, अब इसको नहीं लिखूंगा। अब बोले क्यों नहीं लिखें, क्योंकि इसको जोड़ने पे तो क्या आएगा, 0 तो जुड़ेगा नहीं ना। लेकिन अब आगे क्या करना, वर्ग निकालना, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों तरफ आपको क्या निकालना, वर्ग निकालना, ठीक है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और q का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इसका 3 को बाहर लिखो और उसके बाद q का स्क्वायर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ है और यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको हमें क्या मान के चलना है, इस पूरे लाइन को हमें m मान के चलना है। क्या मान के चलना है दोस्तों, m, ठीक है, m मान के चलना है। तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा 3, और क्योंकि हमने इसको m माना है तो ये क्या हो जाएगा m, ठीक है। तो मेरे पास जो पहला आंसर आया है वो 3m आ चुका है, ठीक है। अब चलिए अब इसको दूसरा तरीके से सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें एक एक करके सभी ट्राई करना है। ये तो हो गया, अब दूसरा, ठीक है। कितना लिखा दोस्तों, ये हमारे क्या 3q प्लस का 1, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, a, ठीक है, यहाँ पे a लिखना है, उसके बाद 3q प्लस का 1, क्योंकि वर्ग की बात की गई तो दोनों साइड आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, a हो जाएगा। और ये आप देखिए, अब इसको कैसे करेंगे स्क्वायर, आपको शायद पता होगा कि ये इक्वेशन 8th में भी हमने करा था, 9th में भी हमने करा था। ये फॉर्मूला क्या बन चुका है, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर, ठीक है। बना कि नहीं बना, हाँ या ना बोलिए दोस्तों, बना कि नहीं बना। तो मैं क्या करूँगा, पहले इसको सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ और उसके बाद आंसर यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ, तो ये हमारा a हो जाएगा, हमारा क्या हो दोस्तों, ये वाला a हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस 2 लिखूँगा, a हमारे कितना हो जाएगा 3q, ठीक है, b कितना हो जाएगा 1 प्लस में b कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। आप इसको अपने तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं अगर दिखाई ना दे रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, 3 3 जा कितना हो दोस्तों 9, ठीक है, 9q मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अब उधर जरूरत नहीं, वैसा वो लिखना नहीं, हमें सोल्व करके लिखना है। तो 3 3 जा कितना हो दोस्तों 9 और q का स्क्वायर, उसके बाद 3 2 जा 6, तो 6q, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी 3 2 3 6 और 6 कम 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का वर्ग 1 ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेके चलिए, ठीक है, कॉमन लेके चलिए। तो यहाँ पे a का स्क्वायर तो 3 लिखूँगा यहाँ पर, उसके बाद 3q स्क्वायर और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, उसके बाद a, ठीक है, a कॉमन नहीं तो उसको मैंने बाहर ही छोड़ दिया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरे जो इक्वेशन है क्या होगा दोस्तों, m होगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा m होगा। गुना में है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको दोस्तों, ये क्या गुना में है और यहाँ पे भी क्या था, गुना में था ये, ठीक है। तभी हमने इसको m मान के चलने पर वो m नहीं रहेगा, ठीक है, वो हमारा प्लस अलग है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों। एक नज़र आपको यहाँ पे होना चाहिए, दूसरी नज़र लाइक और शेयर के बटन पे बिल्कुल जमा के रखिए नज़रें, पूरा ध्यान लगा के रखिए दोस्तों, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, दोनों जगह पे, ठीक है। फिर देखिए कमाल इसका, ठीक है, मज़े आते रहेंगे, आप सवाल करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमने सवाल सोल्व भी कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और ये क्या हो जाएगा m, हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे m लिखें क्योंकि m पूरा का पूरा ये है, और उसके बाद प्लस का 1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, m यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे क्या होगा, m का हमने क्या मान के चले 6, यानी कि q स्क्वायर 2q, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, ठीक है, और जैसे आपकी जैसा आप चाहें, ठीक है, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस मकसद है आपको समझाना। तब मैं क्या करूँगा, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इस पूरे को पूरे मैं मिटा देता हूँ। इस चीज़ को मैं यहाँ पे कहीं भी आप लिख दीजिए, नीचे लिख दीजिए, चलिए कोई दिक्कत, नीचे लिख दीजिए, m को मैं क्या मान के चल रहा हूँ, q का स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है ना। बस अब इसको मिटा देता हूँ और इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक हो। तो इसको हटा देते हैं। आप ये नहीं कि मैं मिटा रहा हूँ तो आप इधर उधर देखने लगे कि भैया जब तक मिटा दे तो जब तक हम इधर उधर नज़रें मार लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करनी है, नज़रें तो यही रहनी, चाहे मिटाओ चाहे ना मिटाओ, चाहे कुछ करूँ चाहे नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे a, अब ये वाली क्वेश्चन हमें स्टार्ट करनी है 3q वाले, ठीक है, 3q, ठीक है, 3q प्लस का 2, ठीक है, 2, तो a का स्क्वायर 3q प्लस का 2, तो आपको क्या करना है, a का स्क्वायर भी करना है और उसके बाद इधर का भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है।
तो मैं इसको पहले सोल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आंसर लिखूंगा। ठीक है दोस्तों, पहले मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको नीचे सोल्व कर देता हूँ, फिर मैं आपके आंसर लिख के दिखा दूंगा। ये भी किस तरीके से होगा दोस्तों, a का स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमें इसका आंसर आना है। ठीक है, तो देखते जाइए, यहाँ पे a कितना हो जाएगा 3q। ठीक है, 3q स्क्वायर, 2 का 2, a कितना हो जाएगा दोस्तों, a हमारे पास हो जाएगा 3q, फिर गुना में कितना हो जाएगा दोस्तों 2, प्लस में b कितना हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, इस तरीके से। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 3 2 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा दोस्तों 12, यानी कि 12q, और 2 2 ने कितना हो जाएगा 4। तो इस पूरे इक्वेशन को मुझे कहाँ लिखना है, यहाँ पे लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और पूरे इक्वेशन को वहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो अब हमारे पास जो है a का यानी कि 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस का 4। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिए। उसके बाद मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, a का स्क्वायर, यहाँ पे इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए। ठीक है, a का स्क्वायर, उसके बाद 3 कॉमन लीजिए दोस्तों, 3 कॉमन, तो 3। ठीक है, 3 में लिखूंगा। ठीक है, 3 कॉमन लेके चल रहा हूँ, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 3 हमारे क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो 3q का स्क्वायर प्लस 3 चौके कितना होगा 3 4 से कितना होगा 12, यानी कि 3। ठीक, यहाँ पे 3 लेके चलूँगा। कैसे, यहाँ पे दोबारा दिखा देता हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता है ना कई बार। तो 3q, ठीक है, 3 क्या हो जाएगा 9, फिर क्या हो जाएगा 4q, और 3 जो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे समस्या है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, ऐसे करेंगे क्योंकि इसको 4 जो है ना, इसको मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, 3 + 1 लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 3, और बाहर क्या रहेगा 1। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ आसानी तरीके से। देखिए सामने 9q + 12q, और 4 को 3 + 1 आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 3 + 1, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, 3 यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो 3 क्या हो जाएगा 9, 3 चौको कितना हो जाएगा 12, और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। ये कितनी बार में आ जाएगा दोस्तों, एक बार में ही आ जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार में आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देना, a का स्क्वायर 3, और ये पूरा का पूरा क्या दोस्तों m है। ठीक है, पूरा का पूरा क्या है m है। ठीक है, तो a का स्क्वायर 3m, और प्लस में कितना होगा दोस्तों 1। ठीक है, तब हमारे पास जो आंसर क्या है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ गया है। जहाँ पे m आपका क्या होगा 3q, ये आप लिखिए चाहे मत लिखिए, ठीक है, वो आपकी मर्जी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि m हमारे क्या रहेगा, क्योंकि हमने m इस पूरे को माना है, तो हमने लिख दिया कि हमने इस पूरे को मान चुके हैं। तो अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आप देखेंगे सामने कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आंसर कहाँ पे आपने सोल्व कर दिया और आ भी गया आंसर। ठीक है, अब देखिए, वैसे तो मैंने बोला कि ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन अब थोड़ा नज़र हटाइए इस क्वेश्चन से। ठीक है ना, इस आंसर से अब क्वेश्चन की तरफ देखिए। तो क्या हमारा 3m आ चुका है, तो आप बोलेंगे वाह सर, आपने तो कमाल कर दिया, आपने आंसर भी लेके आ गए। दूसरा 3m + 1, क्या हमारा ये आंसर आ चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल आ चुका है। अगर आपको समझ में आ चुका है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अब बताइए कमेंट बॉक्स में जाके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इसी तरीके से वीडियो प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, इसके साथ से इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसी तरीके से वीडियो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में बहुत सारी पड़ी है, और साथ के साथ आप इस चैप्टर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर फॉर्मूला भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ की शॉर्ट ट्रिक आप मेरे प्लेलिस्ट के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन सवालों के साथ। मजे से करेंगे उस सवाल को। तब तक के लिए ओके, नमस्ते।